अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कल क्या होमवर्क मैंने आपको बताई थी? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है ना। पार्ट बी आप लोगों की होमवर्क थी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी आज हमें करना है। पार्ट सी क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। पेज नंबर 250 आप निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। डिपॉजिट इन रुपीज हमें दिया गया है और हमें क्या दिया है? सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। ठीक, ग्राफ का जो हम अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे उस पे हम डिपॉजिट को शो करेंगे और हम सिंपल इंटरेस्ट को वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। देखो कैसे करेंगे हम ये। हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर हम लेंगे डिपॉजिट। हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस, उस पर हम लेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, डिपॉजिट हमारे पास क्या दिया गया है? ₹1000, 2000, 3000, 4000, 5000। तो हम लेंगे ₹1000, ये आ जाएगा 2000, ये आ जाएगा 3000, 4000, 5000, 6000। ठीक, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट SI क्या है हमारा? 80, 160, 240, 320, 400। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 80 to 160, 80 का डिफरेंस आ रहा है ना। 80 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम लेंगे 80, 160, फिर आ जाएगा 240, 320 और 400। तो हमने क्या लिया? हमने स्केल क्या ली? क्लियर क्यों नहीं आ रहा है? हमने स्केल क्या ली? हमने लिया 1 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज ₹1000 के बराबर है ना। यहाँ पे 1000 का डिफरेंस है। यहाँ पे 1000 का डिफरेंस है। तो हमने क्या लिया? हमने एक यूनिट लिया 1000 के बराबर, ₹1000 के बराबर एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया? वाई एक्सिस पर हमारा 80 का डिफरेंस आ रहा है। 160 में से हम जब माइनस करेंगे 80 तो 80 आ जाएगा है ना। 80 का डिफरेंस इन सब में आ रहा है।
तो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, 1 यूनिट किसके बराबर लिया, 80 रुपीज के बराबर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लॉट करेंगे। देखो डिपॉजिट 1000 हुआ है तो एस आई कितना है, 80। 1000 डिपॉजिट पे एस आई 80 है, 2000 डिपॉजिट पे एस आई 160 है। हम अब लोकेट करेंगे अपने पॉइंट्स को। 3000 डिपॉजिट पर हमारा एस आई 240 है, 4000 पर एस आई 320 है, और 5000 पर हमारा एस आई 400 है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, है ना, ये आ जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट आएगा 100 और y 80। ऐसे यहाँ पर हमारा x कोऑर्डिनेट आएगा 5000 और y कोऑर्डिनेट आएगा 400। मतलब जब हमारा डिपॉजिट 5000 था तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 400। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ग्राफ कैसे हमने प्लॉट किया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लास हमने ग्राफ कैसे प्लॉट किया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, तो पार्ट 1 आप देखो, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? यस, द ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन हमारा ये है। पार्ट 2, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर। अब हमें, अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे 2500 डिपॉजिट, तो वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे सेंटर पे लाई करेगा इन बिटवीन। अब हमें निकालना है 2500 पे कितना डिपॉजिट होगा, कितना होगा 2500 पे, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, इनकी बिटवीन आएगा, तो ये 200 आएगा। ठीक, तो ₹200 कितना आएगा, ₹200 हमारा डिपॉजिट आएगा, ₹200 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा किस डिपॉजिट के अगेंस्ट, ₹2500 के अगेंस्ट। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड? अगर हम इंटरेस्ट 280 को कंसिडर करेंगे, 280 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। देखो 280 कहाँ पे आएगा, 280 यहाँ पे आएगा, 240 और 320 के बीच में आएगा। तो देखो 280 के टाइम पे हमारा कितना होगा इंटरेस्ट, 280 के टाइम पे हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पे देखो, ऐसे करो इसको ड्रॉ, 3500 होगा, है ना। हमने क्या किया, हमने 280 को प्लॉट करा, कहाँ पे आएगा वो, 240 और 320 के इन बिटवीन। तो जब हमने देखा कि कितना इसमें डिपॉजिट आएगा, हमने इसको प्लॉट करा, तो ये आ जाएगा बिटवीन, किन वैल्यूज के बिटवीन आ रहा है, 3000 to 4000 डिपॉजिट के बिटवीन, तो हमारा ये आ जाएगा 3500। एक बार थोड़ा जूम करके देख लो आप लोग, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, हमने कैसे प्लॉट करा? नो मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर दिया है सेंटीमीटर्स में और पेरीमीटर दिया है। हमें क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। हम क्या करेंगे, हम साइड ऑफ स्क्वायर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और पेरीमीटर को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, सही से नहीं बनता है, लाइंस यहाँ वहाँ हो जाती है। आप लोग पेंसिल और स्केल से जब ड्रॉ करेंगे तो आपका ग्राफ सही से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम साइड ऑफ स्क्वायर को लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, ठीक, और हम पेरीमीटर को लेंगे किस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। साइड ऑफ स्क्वायर की वैल्यूज देखो क्या है, 2, 3, 3.5, 5, 6।
तो हम सीधे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और पेरीमीटर की वैल्यूज देखो क्या है 8 12 14 20 24। तो हम इसको लेंगे 4 8 12 16 20 और 24। हमने क्या किया, हमने y एक्सिस पर एक यूनिट को लिया 4 सेंटीमीटर्स के बराबर, y एक्सिस पे हमने क्या किया 1 यूनिट को लिया इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। ठीक, अब हमारा जब साइड होगा 2 तो हमारा पेरीमीटर होगा 8, साइड जब हमारा 2 होगा तो पेरीमीटर हमारा 8 होगा। करो इसको प्लॉट, साइड जब हमारा 2 होगा पेरीमीटर हमारा 8 होगा, इसको आप प्लॉट करोगे। फिर आपका आ जाएगा साइड 3 पेरीमीटर 12, साइड 3 पेरीमीटर 12 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3,12। फिर आ जाएगा हमारा 3.5 और 14, साइड 3.5 मतलब ये और पेरीमीटर 14 मतलब ये वाला पॉइंट है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका 5 और 20, साइड जब 5 होगा पेरीमीटर 20 होगा, ऐसे ही साइड जब 6 होगा पेरीमीटर 24 होगा, साइड जब 6 होगा पेरीमीटर 24 होगा। तो ये हमारा लीनियर ग्राफ बन रहा है, ये पास हो रहा है थ्रू द ओरिजिन। क्वेश्चन है इज इट अ लीनियर ग्राफ, यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। सेम आपका ऐसे ही है साइड ऑफ स्क्वायर और एरिया, इसमें आपका पेरीमीटर था, नेक्स्ट में आपका एरिया है, सेम आपको ऐसे वो भी प्लॉट करना है। ठीक, इसमें क्लास किसी को कोई कंफ्यूजन? ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड है ये आपकी होमवर्क है, बहुत सिंपल है, बस आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि हमें कैसे प्लॉट करना है। ये हमारा जैसे कि एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, और जब हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं ग्राफ पर तो उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ पे जैसे कि इस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स है, 2 कोऑर्डिनेट्स है 420। पहला वाला होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट हमें बताता है कि हमें ओरिजिन से राइट साइड कितने यूनिट चलना है, और वाई कोऑर्डिनेट हमें बताता है कि हमें ओरिजिन से ऊपर की तरफ कितने यूनिट चलना है, अपवर्ड्स हमें कितने यूनिट चलना है। हमने ग्राफ में देखा ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है दैट इज एक्स एक्सिस, या हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है दैट इज वाई एक्सिस। और जब हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट है, से पॉइंट पी, आप इसको नाम दे दो, इस पॉइंट पी के 2 कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई, क्या है 4 और 20, 4 एक्स कोऑर्डिनेट है 20 वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट हमें बताता है कि हमें कितने यूनिट चलना है ओरिजिन के राइट साइड पे, यहाँ पे हमें 4 यूनिट चलना है, मतलब 1 2 3 और 4, 4 यूनिट्स हम चले, है ना, 4 यूनिट्स हम चले। उसके बाद y कोऑर्डिनेट हमें बताता है कि हमें अपवर्ड्स कितने यूनिट चलना है, कितने चलना है 20, तो 5 10 15 20, 20 यहाँ पे आता है तो 20 यूनिट चले, 20 यहाँ पे हम चले, यहाँ पे हमने एक यूनिट 5 रुपीज के बराबर लिया है ना, तो हम 20 रुपीज ऊपर चले, मतलब कितने यूनिट्स हम चले 1 2 3 और 4, है ना, एक यूनिट हमने यहाँ पे 5 रुपीज के बराबर लिया है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम ओके, आप लोग जो आपकी होमवर्क है वो करो, ग्राफ्स को आप लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया करो, जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं इससे आपको अच्छा खासा होल्ड आ जाएगा ग्राफ्स पर। आपको ग्राफ्स में क्या ध्यान रखना होता है, स्केल का, स्केल आप क्या लोगे वो आपको अच्छे से देखनी है ना, और फिर आपको पॉइंट्स को अच्छे से लोकेट करना है, आपको देखना है कि पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है और उसी अकॉर्डिंग आपको पॉइंट को लोकेट करना है। ग्राफ्स में 2 पॉइंट्स मैटर करते हैं, एक तो लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वाई कोऑर्डिनेट क्या है तभी तो पॉइंट लोकेट होगा ग्राफ में, और स्केल मैटर करती है, स्केल आप क्या लोगे। जैसे कि हमने यहाँ पर
क्या लिया हमने यहाँ पे y जो एक्सिस है उसमें हमने ये एक यूनिट किसके बराबर लिया, 4 सेंटीमीटर्स के बराबर, है ना, 4 का डिफरेंस है इनमें, तो हमने एक यूनिट 4 सेंटीमीटर्स के बराबर लिया। तो स्केल मैटर करती है और आपकी कोऑर्डिनेट्स, तभी तो आपका पॉइंट लोकेट होगा, तभी तो आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। बाकी ये जो हमारा चैप्टर है क्लास, ये खत्म हुआ। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर रहता है प्लेइंग विद नंबर्स। ये देखो आप, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज इजियर टू अंडरस्टैंड। ये मैंने आपको बोला है, अगर टेबल के फॉर्म में हमारा डेटा होगा, टैब्यूलर फॉर्म में, या ऐसे ही हमारा डेटा होगा, तो वो हमें समझने में आसानी नहीं होगी। अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमारी होगी, अगर ग्राफ के फॉर्म में हमारा डेटा होगा, तो हमें जल्दी वो दैट इज इजीली अंडर that can be easily understood। ओके, तो फिर बार ग्राफ मैंने आपको बताया क्या होता है, पाई ग्राफ बताया, हिस्टोग्राम बताया। हिस्टोग्राम में क्या होते हैं, हिस्टोग्राम में इंटरवल्स होते हैं। लाइन ग्राफ आपको पता है, लाइन ग्राफ में डेटा कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसमें आपका जो डेटा है वो इंक्रीज हो रहा है लाइन ग्राफ में, है ना, या डिक्रीज हो रहा है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। A line graph which is a whole unbroken line is called a linear graph। linear graph कौन सा ग्राफ होता है, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन आती है हमारे पास, जिसमें बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स होती है, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। For fixing a point on the graph sheet, we need x coordinate and y coordinate। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ग्राफ शीट पे हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, x और y। The relation between dependent variable and independent variable is shown through a graph। ठीक, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। क्लासेस में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, नो मैम। मुझे बस थोड़ा बहुत करना है इसमें। मैम हम लीव करें? हाँ जी, आप करें लीव। ओके।
वो मेरे लिए बेटा भूल गए हैं अपने लक्ष्य इंग्लिश में देना